मोटी रहना, आपने गलती की ये याद रखना, ये आपकी आखिरी गलती होगी। यहाँ 20 करोड़ पाकिस्तानी जो रहते हैं, ये बच्चा बच्चा आखिरी सांस तक लड़ने वाला है। ये जो हमारी पाकिस्तान की फौज है, ये फौज मंजी हुई फौज है। मोदी किसी गलत फहमी में ना रहे, कोई मुहिम जुई की तो पाकिस्तान का बच्चा बच्चा आखिरी दम तक लड़ेगा। वजीर आजम इमरान खान का मीरपुर आजाद कश्मीर में यकजहती कश्मीर जलसे से खिताब, वाज़ेह किया पाक फौज दुनिया की मानी हुई फौज बन गया, इंशाअल्लाह कश्मीर जल्द आजाद होगा। वजीर आजम ने मीरपुर में लावारिस बच्चों के स्कूल का भी इफ्तिताह कर दिया। पाकिस्तान का हर शहरी कश्मीरियों के साथ कल भी थी और आज भी है। क्या नक्शे पे लकीर जो है वो दिलों को जुदा कर सकती है? अगर दिल जुदा नहीं हो सकते तो कश्मीरी जुदा नहीं हो सकते। नक्शे पर खींची गई लकीर कश्मीरियों और पाकिस्तानियों को कभी जुदा नहीं कर सकती। वजीर खारजा शाह महमूद कुरैशी का जलसे से खिताब, वजीर आजम आजाद कश्मीर राजा फारूक हैदर ने कहा, मोदी को शिकस्त देने के लिए कौम का इत्तेहाद जरूरी है। सुप्रीम कोर्ट का डीजी सिंध बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी को फौरी तौर पर हटाने का हुक्म, छोटे प्लॉट्स पर हाई राइज इमारत बनाने की इजाजत कैसे दे दी गई? अदालत के रिमार्क्स, शाहराह कायदीन पर गैर कानूनी तामीरात की तामीर से मुतालिक केस की समाअत। चीफ जस्टिस ने कहा यह तो चाइना कटिंग है। जस्टिस सज्जाद अली शाह बोले खुला पैसा चल रहा है। चीफ जस्टिस गुलजार अहमद और मेयर कराची वसीम अख्तर का मुकालमा। मेयर बोले बाग इब्ने कासिम से तजाविजात का खात्मा कर दिया, कोई ना कोई आकर कब्जा कर लेता है। चीफ जस्टिस ने कहा बड़े मजबूर हैं आप, कुछ नहीं कर सकते। मेयर ने कहा उनके पास तो सिर्फ 10% कराची है। चीफ जस्टिस बोले क्या बातें कर रहे हैं, इस तरह अदालत में ना कहे। अदालत ने बाग इब्ने कासिम से मलबा ना उठाने पर बिल्डर को नोटिस जारी कर दिया। कराची पर 60% वफाक और 30% पर सिंध हुकूमत का कब्जा है, सिर्फ 10% शहरी हुकूमत के पास है। आखिर हम क्या करें? मेयर कराची वसीम अख्तर का मीडिया से गुफ्तगू में शिकवा, कहा शहर को जमा करदा टैक्स क्यों नहीं मिलता? कराची को तबाह करने की साजिश की जा रही है। लाहौर हाई कोर्ट ने रमजान शुगर मिल्स केस में हमजा शहबाज की दरख्वास्त जमानत मंजूर कर ली। रमजान शुगर मिल्स में कितने डायरेक्टर्स हैं? अदालत का नैब प्रोसिक्यूटर से इस्तफसार। अदालत जो पूछती है आपके पास जवाब नहीं होता, लगता है आपने फाइल को हाथ ही नहीं लगाया। नैब प्रोसिक्यूटर की सरजनिश। चोर और डाकू सिर्फ हमारी सफों में नजर आते हैं, क्या बाकी सारे दूध के धुले हैं? मुस्लिम लीग नून के रहनुमा ख्वाजा आसिफ का कौमी असम्बली में इजहार ख्याल, बोले 45% शुगर मिल्स के मालकान पीटीआई का हिस्सा हैं। चोरों और डाकुओं का पेट ही नहीं भरता। आटा और चीनी आज भी अफगानिस्तान एक्सपोर्ट की जा रही है। ख्वाजा आसिफ ने महंगाई से मुताल्लिक अरकान असम्बली की कमेटी बनाने का मुतालबा कर दिया। लाड़काना में आटे की कीमत में इजाफे के बाद नान बाई एसोसिएशन ने रोटी की कीमत बढ़ा दी। रोटी की कीमत में 3 रुपए का इजाफा, नान 13 रुपए और चपाती 10 रुपए में फरोख्त। अवाम का कीमत बढ़ने पर एहतजाज। जो भी है दिन ब दिन महंगाई चढ़ती जा रही है, तेल चढ़ता जा रहा है, आटा चढ़ता जा रहा है, मैदा चढ़ता जा रहा है, घी चढ़ता जा रहा है। महंगाई तो बंद करेंगे ना, उनका दोष थोड़ी है, ऊपर से सारा कुछ हुआ। पानी, बिजली और गैस की बुलंद कीमतों के बायस पैदावारी लागत बढ़ गई। हुकूमत ऐलानात के बावजूद पॉलिसियों पर अमल दरामद नहीं कर रही। कराची के ताजिरों और सनतकारों ने एहतिजाजन नो एक्सपोर्ट डे मनाने का ऐलान कर दिया। प्रेस क्लब के बाहर एहतिजाज। हम नो एक्सपोर्ट डे बनाएंगे और अगर नो एक्सपोर्ट डे के बाद भी गवर्नमेंट ने हमसे रुजू नहीं किया, हम एक्सपोर्ट वीक बनाएंगे, नो एक्सपोर्ट वीक। जो हमने डिमांड की है सारी बातें वज़ीर आज़म खुद करते हैं, जब वो खुद करते हैं तो उसको इम्प्लीमेंट करवाएं, मेरी सिर्फ उनसे गुजारिश है। पाकिस्तान में एक्सचेंज रेट गुज़िश्ता साल जून से मुस्तहकम है। आइंदा चंद सालों में पॉलिसी रेट में कमी का इम्कान। आलमी रेटिंग एजेंसी मूडीज ने रिपोर्ट जारी कर दी। लिखा पाकिस्तानी बैंक्स का आउटलुक मुस्तहकम है, बैंकों में मौजूद सरमाए की सूरत हाल भी बेहतर है।
चीन से आने वाले पेशावर के सुलेमान खान में कोरोना वायरस का शुबा। इस्लामाबाद एयरपोर्ट से पिम्स अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। चीन से 2 फरवरी को आने वाली तालिबा में भी वायरस का शुबा। 21 साला मारूख सियालकोट के अस्पताल में जेर इलाज। इस्लामाबाद एयरपोर्ट पर कोरोना वायरस की स्क्रीनिंग करने वाली मशीन खराब। मैनचेस्टर और लंदन से आने वाले मुसाफिरों की मैनुअल चेकिंग। कोरोना वायरस के मुश्तबा केसेस में इजाफा नहीं हुआ। तर्जुमान दफ्तर खारजा की वजाहत। बोली, पाकिस्तान में मुश्तबा मरीजों की सेहत मुस्तहकम है। आयशा फारूकी ने कहा, कोरोना वायरस की मुसलसल अपडेट दी जा रही है। वुहान मुकम्मल तौर पर बंद है। चीनी हुकाम से राब्ते में है। भी कदम जमा लिए। सिंगापुर, जनूबी कोरिया और मलेशिया में कोरोना वायरस के केसेस में मजीद इजाफा। 250 अफराद में वायरस की तस्दीक। जापान में वायरस से मुतासरा अफराद की तादाद 20 हो गई। आलमी सतह पर चीन से शिपिंग सरगर्मियां मुअत्तल। लाखों टन सामान समंदर में फंस गया। ऑयल टैंकर चोरी का इल्जाम। साबिक रुकन कौमी असम्बली जमशेद दस्ती को मुल्तान कैंट से गिरफ्तार कर लिया गया। लाहौर में कातिल आजाद। 3 मुख्तलिफ वाक़यात में 4 अफराद कत्ल। हरबंसपुरा में नामालूम अफराद की फायरिंग। 2 अफराद जाँ बहक। शेराकोट में 19 साला हमदान खान नियाजी अगवा के बाद कत्ल। गुलशन के अब्दुल्ला को भी अगवा के बाद जान ले ली गई। लवाकिन का मकतूल के दोस्तों पर कत्ल का इल्जाम। लाहौर में काशाना से ताल्लुक रखने वाली इकरा कायनात की पुरस्कार मौत का मुअम्मा हल न हो सका। 23 साला इकरा की लाश सड़क पर पड़ी हुई मिली थी। इकरा कायनात काशाना स्कैंडल की चश्मदीद गवाह थी। लाश का पोस्टमार्टम करवाया जाए। काशाना के साबिक सुपरिटेंडेंट का मुतालबा। वाक़े पर पुलिस की खामोशी बरकरार। जहानिया में खवातीन चोर गिरोह फिर मुतहर्रिक। दुकानदार को बातों में लगाया, मोबाइल चोरी करके रफू चक्कर। वाक़े की सीसीटीवी फुटेज आज न्यूज़ ने हासिल कर ली। तफरीह के लिए सक्खर से लाहौर जाने वाले तलबा की बस को हादसा। मुल्तान के तरंडा मोहम्मद पनाह के करीब मोटरवे M5 पर बस उलट गई। 15 तलबा जख्मी। अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। चुनिया में मेहनतकश की 2 बेटियां पुरस्कार बीमारी का शिकार। बच्चियां दोनों टांगों और बाजुओं से महरूम। वालिदैन गुर्बत के बाइस बच्चियों का इलाज कराने से कासिर। हुकूमत से इलाज की अपील कर दी। मेरे बच्चे 14 साल तो मजूर ने की करिए, ਅਸੀਂ बहुत गरीब हाँ, ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਦਾ इलाज नहीं करा सकते। वज़ीर आला अगे वज़ीर काम अगे जी मेरी रिक्वेस्ट है, मेरी माली मदद की है, मेरे बच्चों का इलाज कराइए। पेशावर में आवारा कुत्तों का राज। सरकारी अस्पतालों में कुत्ते के काटे के माहाना 800 वाक़यात रिपोर्ट। अस्पतालों में वैक्सीन नायाब। अवाम बाजारों से महंगी वैक्सीन खरीदने पर मजबूर। हज पॉलिसी 2020 का मुसव्वदा तैयार। मंजूरी के लिए काबीना को अरसाल। काबीना इजलास में मंगल को बहस होगी। मंजूरी के बाद दरखास्तों की वसूली फरवरी के तीसरे हफ्ते से शुरू होगी। कुरानदाजी मार्च के पहले हफ्ते में होने का इम्कान। डोनाल्ड ट्रंप बच निकले। अमरीकी सदर के खिलाफ मुआखजे की तहरीक सेनेट में नाकाम। ट्रंप को ताकत के गलत इस्तेमाल और ऐवान नुमाइंदगान के काम में मुदाखलत के इल्जाम से बरी कर दिया गया। दोनों इल्जामात पर अलग अलग वोटिंग में ट्रंप की हिमायत में 52 और 53 वोट पड़े। वादी मालम जब्बा में 3 रोजा इंटरनेशनल स्कीट टूर्नामेंट का आगाज। 9 मुल्कों के 36 खिलाड़ियों की शिरकत। आवाम की बड़ी तादाद टूर्नामेंट देखने के लिए पहुंच गई। कश्मीर में यकजहती रैली से खिताब कर रहे थे। कहा, मकबूजा कश्मीर से जिस दिन कर्फ्यू उठा, इंसानों का समंदर सड़कों पर होगा और एक ही आवाज आएगी और वो आवाज आजादी की होगी। मोदी ने 11 दिन में पाकिस्तान फतह करने का दावा किया। लगता है इसकी डिग्री जाली है। उसने दुनिया की तारीख नहीं पढ़ी। पाकिस्तान का बच्चा बच्चा आखिरी सांस तक लड़ेगा। हमारी फौज ने दहशतगर्दी के खिलाफ वो जंग जीती जो दुनिया की बड़ी बड़ी फौजें ना जीत सकें। मोदी ने बालाकोट में दरख्तों को शहीद किया, जिस पर दुख हुआ। बड़ी मूंछों वाले पायलट को रिहा किया तो मोदी बोला, पाकिस्तान डर गया।
कश्मीर का बड़ा अच्छा वक्त नजर आ रहा है। ये ज्यादा देर तक अब कर्फ्यू नहीं रख सकेगा। जिस दिन कर्फ्यू उठेगा एक इंसानों का समुंदर निकलेगा। क्या आवाज आएगी? आजादी। नरेंद्र मोदी, ये जो तुमने स्टेटमेंट दी है कि मैं 11 दिनों में पाकिस्तान को फतह कर लूंगा, लगता है आपने दुनिया की तारीख पढ़ी नहीं। लगता है आपकी डिग्री जाली थी। मोदी, इस गलत फहमी में ना रहना, ये आपकी आखिरी गलती होगी। ये याद रखना, बच्चा बच्चा आखिरी सांस तक लड़ने वाला है। ये जो हमारी पाकिस्तान की फौज है, इसने जो दहशतगर्दी की जंग जीती, बड़ी बड़ी फौजें उस तरह की दहशतगर्दी के खिलाफ जंग नहीं जीत सके। बाला को हमारे दरख्त शहीद करके कहता कि मैंने 350 पाकिस्तान में दहशतगर्द मार दिए हैं। मुझे खास तकलीफ होती है जब हमारे कोई दरख्त गिराए। उनका जो वो पायलट गिरा, वो बड़ी बड़ी मूंछों वाला, हमने फौरी वापस कर दिया उसको। नरेंद्र मोदी सारी इलेक्शन कैंपेन में उसने पाकिस्तान को बुरा भला कहा कि मैंने सबक सिखाया। पाकिस्तान ने डर के पायलट वापस कर दिया। और यहाँ आपको अपडेट करें कि हुकूमती मुज़ाकराती कमेटियों का मुश्तरका इजलास ख़त्म हो गया। इजलास में इत्तेहादी जमातों से होने वाले राबतों के लाहे अमल पर गौर किया गया। मज़ीद बता रहे हैं इस्लामाबाद से आज न्यूज़ के नुमाइंदे रेहान शेख। रेहान शेख, बताइएगा मज़ीद आपके पास क्या अपडेट्स हैं? जी बिल्कुल, देखिए इत्तेहादियों के तहफ़्फ़ुज़ात दूर करने के लिए वज़ीर आज़म ने हाल ही में 3 मुज़ाकराती कमेटियां बनाई हैं, जिसके कन्वीनर परवेज़ खटक हैं। आज तीनों हुकूमती मुज़ाकराती कमेटियों का इजलास हुआ, जिसे परवेज़ खटक ने उसको चेयर किया और बुनियादी तौर पर तमाम जो मुज़ाकराती कमेटियों के कन्वीनर और उनके मेंबरान ने बतलाया कि कौन से इत्तेहादी के क्या खदशात और तहफ़्फ़ुज़ात हैं, जिस पर हुकूमत की जानिब से ये फैसला किया गया कि अपने इत्तेहादियों के तमाम तहफ़्फ़ुज़ात खदशात दूर किए जाएंगे। और इसके साथ साथ जो गवर्नर सिंध है, उन्होंने ये भी बतलाया कि MQM जल्द काबीना में वापस आ जाएगी, जबकि IG सिंध के मामले पर और दीगर पंजाब और सिंध और मुल्क के जो दूसरे सूबे हैं उन हवाले से इत्तेहादी उनके क्या कहते हैं, तमाम तर वो चीज़ें हैं जिस पर बातचीत की गई। जी, इस वक्त हमें अपडेट कर रहे थे रेहान शेख, जिनका कहना है हुकूमती मुज़ाकराती कमेटियों का मुश्तरका इजलास ख़त्म हो गया। इस इजलास में इत्तेहादी जमातों से होने वाले राब्तों के लाहे अमल पर गौर किया गया। और इस इजलास के बाद अरकान ने क्या गुफ्तगू की, एक नज़र इसके ऊपर भी डालते हैं। मीटिंग बड़ी ठीक होगी है, इत्तेहादियों के साथ मुज़ाकरात जारी रखने का फैसला हुआ। सर, मैंने कहा वो तरीन साहब के ऊपर जो इत्तेहादी तहफ़्फ़ुज़ात का इज़हार किया था काफ लीग ने, तो वो तरीन साहब को शामिल करने में बातचीत हुई है कमेटी में दोबारा? आप फिक्र न करें, इंशाल्लाह इत्तेहादियों के हमारे जितने तहफ़्फ़ुज़ात हैं सब दूर हो जाएंगे। हम भाई हैं, हम इकट्ठे हैं, इसमें कोई परेशानी वाली बात नहीं है। तरीन साहब आ रहे हैं वापस कमेटी में? हम सब इकट्ठे हैं। उनके जो तहफ़्फ़ुज़ात थे वो तो काफ़ी हद तक दूर हो गए, कुछ चीज़ें रह गई हैं, वो उनसे डिस्कशन अभी चल रहे हैं और उसको स्पीड अप करने का वज़ीर आज़म ने भी कहा है कि वो तहफ़्फ़ुज़ात को फौरी तौर से दूर किया जाए। तो MQM इंशाल्लाह काबीना में वापस आएगी। तो आज मुलाकात कर रहे हैं उनसे? MQM से मेरी मुलाकात तकरीबन डेली बेसिस पे होती है, मेरे तो वैसे ही उनसे बड़े ताल्लुकात हैं। IG सिंध वाला मामला सर बता दें कि उस पर IG सिंध वाला क्या कह रहे हैं कि गवर्नर से हम कर ही नहीं, गवर्नर से मुशावरत कर ही नहीं सकते, इस मामले में कोई थोड़ा लेकिन अगर मुशावरती अमल था, मेरा फैसला तो मेरा नहीं हो सकता, उसमें मेरा इख्तियार नहीं है। वज़ीर आज़म ने और काबीना ने मुशावरती अमल के लिए मुझे कहा था, तो मैं उसके ऊपर कर रहा था। कर लेते तो आसानी हो जाती, नहीं करेंगे तो वफाक के पास तो ये ऑप्शन है कि वफाक अपने नाम उनको सजेस्ट करेगा जब भी वफाक समझेगा कि IG को चेंज होना चाहिए। तो IG कब चेंज हो रहा है, कोई आइडिया वफाक से? वज़ीर आज़म बता सकते हैं। जो नई कमेटियां हैं उनकी बातचीत हुई, तो पुरानी कमेटियों के हवाले से भी जमातों के तहफ़्फ़ुज़ात थे, तो क्या बातचीत हुई? कोई ऐसा मसला नहीं है। प्राइम मिनिस्टर ने एक फ़ैसला किया और उन कमेटीज़, तीनों कमेटीज़ के मैंने मीटिंग बुलाई है। हमने डिस्कस किया कि आगे इत्तेहादियों के साथ कैसे चलना है और इंशाअल्लाह ताला इस हफ्ते से उनके साथ नेगोशिएशन शुरू हो जाएगी और इंशाअल्लाह मसला हल हो जाएगा। तरीकाकार किया जाएगा या लाहे अमल क्या किया गया? तरीकाकार ऑलरेडी मौजूद है, उस पर इंशाअल्लाह अमल। सर, पुरानी कमेटियों की बहाली की तजवीज़ ज़रा गौर है? ये पुरानी कमेटी है तो मुझे नहीं, वो तो प्राइम मिनिस्टर के फैसले हैं। प्राइम मिनिस्टर ने फैसला किया और ये आज मीटिंग हुई ताकि इत्तेहादियों के साथ बातचीत तेज़ की जाए और इंशाल्लाह हफ्ते 10 दिन में मसले हल हो जाएंगे। प्राइम मिनिस्टर से वो मुलाकात भी करेंगे, बात भी करेंगे, जो भी फैसला करना है प्राइम मिनिस्टर करना है। वो बातचीत जो मैं और जहांगीर तरीन और अरबाब साहब कर रहे थे, उसी को हम आगे कंटिन्यू कर रहे हैं और उसी पर फैसला करें।
आगे बढ़ते हुए आपको बताएं कि कराची पाकिस्तान का नगीना हुआ करता था, क्या हशर कर दिया। शहर के पार्क्स, कब्रिस्तान, रिफाई प्लॉट सब गायब कर दिए। चीफ जस्टिस गुलजार अहमद ने एडवोकेट जनरल, सेक्रेटरी बल्दियात और मेयर कराची पर बरहमी का इजहार किया। मेयर कराची ने मौक़िफ़ इख्तियार किया कि मेरे पास कराची का सिर्फ 10% हिस्सा है। चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स में कहा कि आप इलेक्शन क्यों लड़ते हैं जब कोई फायदा नहीं। अदालत ने बाग इब्न कासिम और हिल पार्क को असल शक्ल में बहाल करने का हुक्म दे दिया।